हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लाल स्ट्रीट चैनल के साथ और आज मैं अपने टॉप 3 बैंकिंग शेयर्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। बट सबसे पहले मार्केट के ऊपर एक ओवरव्यू। तो जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि मेरे को बड़ा फॉल्स करेक्शन लग रहा है, यहाँ पे मेरे को जो झटका आया है वो ऐसा लग रहा है कि करेक्शन बस पूरी करने के लिए आया था एंड स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करवाने के लिए आया था। एंड वही आज होता हुआ दिखा है मार्केट के अंदर। आज बहुत बहुत तगड़ी रैली थी मार्केट के अंदर एंड कहीं ना कहीं शेयर्स में भी बहुत अच्छे लेवल से बाउंस आता हुआ दिखा है। कल मैंने आप लोगों से यूट्यूब पे एंड टेलीग्राम पे दोनों जगह पे यही कहा था कि इतने स्टॉक सपोर्ट पे खड़े हैं। और टेलीग्राम पे तो मैंने भर भर के चार्ट शेयर किए थे, यहाँ तो मैंने एक ही दिया था कल, बट टेलीग्राम पे तो भर के चार्ट्स भेजे थे और आप खुद देख सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस किस हिसाब से है। तो अब हम चलेंगे अपने स्क्रीनर के ऊपर और ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। 3 बैंकिंग शेयर जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो रहेंगे इस वीडियो के अंदर, जो मेरे पास हैं और हमारे क्लाइंट्स के पास हैं। अगेन दीज आर नॉट इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस, बट आई डू हैव अ फर्म बाय द नेम ऑफ मनीक्राफ्ट विच इज़ अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म। एंड वहाँ पे हम क्लाइंट्स को रेकमेंड करते हैं कि आपको क्या बाय करना चाहिए, क्या सेल करना चाहिए, पोर्टफोलियो किस हिसाब से बनाना है, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें हम करते हैं। सो डेफिनेटली हमने ये कहीं ना कहीं शेयर्स बाय कराए हैं क्लाइंट्स को डिफरेंट एलोकेशंस के अंदर। एंड कुछ क्लाइंट्स के पास कुछ पोजीशंस होंगी, कुछ के पास कुछ होगी, बट द थिंग इज़ कि ये शेयर्स मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसके अंदर कोई आपके लिए छोटी छोटी कंपनीज नहीं ढूंढ के बता रहा हूँ मैं। दीज आर गुड बैंकिंग कंपनीज दैट डू रियली वेल इन अपटर्न्स एंड इवन इन द डाउनटर्न्स इन द इकोनॉमी। ये बात मेरे को बहुत पहले समझ आ गई थी कि बैंकिंग या फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं, जो लेंडिंग बिजनेसेस हैं, उसके अंदर जितना प्राइस टू बुक ज़्यादा उतना महंगा, बट जितना प्राइस टू बुक ज़्यादा मैं उतना कंफर्टेबल रहता हूँ उनको खरीदने में। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो फर्स्ट NBFC या हाउसिंग फाइनेंस की बाइंग थी वो थी गृह फाइनेंस की। गृह फाइनेंस यूज टू बी ए सब्सिडरी ऑफ HDFC लिमिटेड, जो कि बंधन बैंक में बाद में जाके मर्ज हो गई। उस शेयर ने मुझे जितना कमा के दिया है उतना शायद बजाज फाइनेंस ने ही कमा के दिया है मुझे। बट ये छोटी छोटी कंपनी जो लोग ढूंढते आए ना कि ये इतना हो जाएगा, प्राइस टू बुक इसका इतना कम है, इतना मल्टीपल पे चला जाएगा, वो हमें कभी भी नहीं दिखा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में गृह फाइनेंस यूज टू बी द मोस्ट कॉस्टली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिस्टेड इन द मार्केट और DHFL यूज टू बी द चीपेस्ट। आपको पता है दोनों के साथ क्या हुआ। एक ने इतना पैसा कमा के दिया मुझे, मेरे को ध्यान है गृह फाइनेंस मैंने 4x करके बेचा है। एंड DHFL में हम सबको पता है कि क्या किया मार्केट ने। सो जब भी लेंडिंग बिजनेसेस की बात आती है तो फिर मैं प्रेफर करता हूँ हाई PB रेशियो। येस, इट इज़ काउंटर इंटुएटिव फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट मैं ये मान के चलता हूँ कि मार्केट को पता है कि किसकी बुक सबसे ज़्यादा क्लीन है लेंडिंग बिजनेसेस में। अब बुक्स क्लीन होना लेंडिंग बिजनेसेस में क्यों ज़रूरी है? आपके लिए कभी भी जो भी रॉ मटेरियल होता है उसकी कॉस्टिंग ठीक होनी ज़रूरी होती है अगर आप कोई फाइनल प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं। जो लेंडिंग बिजनेसेस है उनका रॉ मटेरियल कैश ही होता है, कैपिटल ही रॉ मटेरियल होता है। तो मैं यही मान के चलता हूँ कि क्वालिटी ऑफ दैट कैपिटल और क्वालिटी ऑफ लेंडिंग, क्वालिटी ऑफ बोरोइंग जो भी है वो मार्केट को मुझसे ज़्यादा पता है। बिकॉज ऑफ कोर्स माई नॉलेज इज लिमिटेड टू व्हाट द कंपनीज आर टेलिंग मी इन देयर एनुअल रिपोर्ट्स, राइट। बट मार्केट को ज़्यादा पता है, एक एक डिटेल लोन की नहीं आती है मार्केट को, लेकिन सब पता होता है। मार्केट को पता होने से मतलब जो ग्रेटर नॉलेज है मार्केट के अंदर या फिर जो बड़ा पैसा है, जो लोग लाखों करोड़ों लगा के बैठे हैं, उनको पता है एग्जैक्टली कि कौन बेटर है कौन खराब है। तो प्राइस टू बुक जब हाई होता है तो आई एम वेरी कंफर्टेबल इन बाइंग दोज शेयर्स इन द लेंडिंग स्पेस ओनली। बाकी जगहों पे हम हर जगह वैल्यूएशन देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, बट अगर प्राइस टू बुक मल्टीपल हाई है तो वो मुझे कभी भी रोकता नहीं है एक लेंडिंग बिजनेस खरीदने से। इनफैक्ट दैट गिव्स मी मोर कॉन्फिडेंस। येस, अ लॉट ऑफ पीपल विल नॉट एग्री विद दिस, बट इट्स योर मनी, योर विश। मैं अपना अच्छे से यहाँ पैसा कमा रहा हूँ, मेरे लिए चीज़ वर्क करती आ रही है और लगातार वर्क करती आ रही है। आई हैव सीन इन एन नंबर ऑफ कंपनीज। बजाज फाइनेंस आज से 10 साल पहले भी महंगा था, आज भी महंगा है, आज से 10 साल बाद भी महंगा रहेगा। सो हम चलेंगे अब अपने स्क्रीन के ऊपर, वहीं पर हम इन तीनों कंपनीज को देखेंगे। चार्ट समझने बहुत ज़रूरी है एंड स्क्रीनर पे बेसिक डेटा देखेंगे तीनों बैंक्स का। एंड दीज 3 बैंक्स आई थिंक शुड बी पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। इनमें से 2 बैंक्स ने तो बहुत टाइम से रिटर्न्स ही नहीं दिए हैं, तो मैं इनको एक्यूमुलेट करके अब बैठा हूँ। रीसेंट बाइंग करी है, आप लोगों को सबको बताया था जब खरीदे थे शेयर्स क्या मैं अब बैंकिंग सेक्टर के अंदर बाइंग कर रहा हूँ। एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन ट्रेड्स को अगर आप इनको एज ट्रेड्स ले रहे हैं तो राइड कैसे करना है, और अगर एज इन्वेस्टमेंट्स ले रहे हैं तो भी राइड कैसे करना है। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर, वीडियो को वहीं पे एंड भी करेंगे। तो गाइज हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं ज़रा सा। वैसे मैं आज निफ्टी नहीं डिस्कस करना चाह रहा था, सेम लाइन लगी हुई है हमारी। आप अगर मेरे चैनल पे सब्सक्राइब्ड है तो आपको पता है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे। और ये देखो आज ऊपर निकाल के बंद करके गया, हाई पे बंद करके गया, विच इज़ वेरी गुड। मेरे को कोई यहाँ पे बड़ी दिक्कत नहीं लग रही एंड आई थिंक दिस शुड कंटिन्यू अपवर्ड्स। तो मेरे ख्याल से इसकी जर्नी ऊपर चलनी चाहिए। बट अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, क्योंकि आखिर बैंकिंग शेयर्स की बात है। अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी सॉलिड कैंडल। निफ्टी को आज आउट परफॉर्म किया सिवियरली। इसकी करेक्शन खत्म हो चुकी है, चाहे आपसे कोई कुछ भी कह दे।
इसमें करेक्शन नहीं बची है मेरे ख्याल से। निफ्टी की भी हो चुकी है, बट इसने अब तक हमारा जो लोअर टॉप फॉर्मेशन है उसको नहीं तोड़ा है। बैंक निफ्टी उस फॉर्मेशन को ख़त्म कर चुका है। ये देखो, ये लोअर टॉप था ना, ये उसके ऊपर है, तो ये खत्म हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने शेयर्स के ऊपर, बिकॉज दैट इज़ वॉट यू आर हियर फॉर, शेयर्स डिस्कस करने हैं, राइट। सबसे पहला है ICICI बैंक, जो कि बेस्ट है इसके अंदर। आप देख सकते हो मेरे अलर्ट की लाइन लगी हुई है जो बच चुकी है पहले, तो पुराना एक हाई था जिसको कैंसिल आउट किया था। अब ICICI बैंक सबसे पहला क्यों है? ICICI बैंक आप रिसेंटली देखोगे तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। अगेन ट्रेडिंग व्यू की प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इफ यू वांट टू फॉलो मी, यहाँ पे चार्ट्स आते हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे ये बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस रही है इसकी। ये आउट परफॉर्म करता गया है अपने बाकी पीयर्स को। अब मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग चाहोगे कि मैं फेडरल, IDFC इस टाइप के बैंक्स यहाँ डिस्कस करूँ। दे आर नॉट बैड बैंक्स, मैं बिल्कुल भी नहीं कोई कमी निकाल रहा, बट फॉर मी वॉट हैज़ वर्कड इज वॉट आई एम शेयरिंग। तो दीज 3 स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू मी आर द बेस्ट बैंकिंग स्टॉक्स दैट यू कैन बाय। SBI वगैरह भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स हैं, सब कुछ हैं, बट फॉर मी दीज 3 आर माई टॉप पिक्स। अब हम चलते हैं एक बार ICICI बैंक के ऊपर। आप इसका प्राइस टू बुक वगैरह अगर देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि सब कुछ थोड़ा महंगा ही है। प्राइस टू बुक आप देखेंगे तो 3.39, इससे सस्ते आपको मिल जाएंगे, राइट। प्रमोटर होल्डिंग वगैरह देखने की जरूरत नहीं है बैंकिंग में, बिकॉज प्रमोटर्स को वैसी होल्डिंग बहुत कम रखनी होती है, और नॉर्मली ये आपका एक तरीके से कंपनीज और इनके पास ही होते हैं शेयर्स। तो अगर आप देखोगे पी रेशियो देखना हमारे लिए बैंकिंग में कोई सेंस नहीं बनाता। फॉर योर लेंडिंग बिजनेसेस, फाइनेंशियल बिजनेसेस, यू ऑलवेज हैव टू चेक प्राइस टू बुक। तो प्राइस टू बुक आप बंधन का देखोगे, आई थिंक इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव, बट बंधन का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो बहुत हाई है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है? बेसिकली अगर मैं 4% पे आपको डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं 4% ब्याज आपको दे रहा हूँ, अब वो पैसा मैं आगे 12% पे दे रहा हूँ, तो मेरा नेट इंटरेस्ट मार्जिन, और मान लो 1% मेरा खर्चा वर्चा है, NIM मेरा कहीं ना कहीं फिर 7% का बैठ जाएगा। तो अगर हम वो सब देखेंगे, और NPA के नंबर्स अभी यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, बट अगर आप NPA के नंबर्स वगैरह भी देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि लगातार इंप्रूवमेंट आ रही है ICICI बैंक में। तो इसमें बड़ी सारी दिक्कतें थी बीच में, तभी अंडर परफॉर्म करता था बाकियों को, बट अब वो दिक्कतें इसके अंदर नहीं है। मैनेजमेंट स्ट्रांग है, एग्रेसिव लेंडिंग है, और कॉर्पोरेट साइड पे तो इनका बिजनेस बहुत ही तगड़ा है। तो रिटेल साइड पे येस, दे आर नाउ फोकसिंग मच मोर ऑन रिटेल, जो पहले HDFC बहुत करता था, बट कॉर्पोरेट साइड पे से आपको बिजनेस बहुत आता है, एंड दे आर अगेन वेरी स्ट्रांग ऑन दी कॉर्पोरेट साइड। तो पहले तो लैंडिंग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बहुत ही करते थे। अब इन शेयर्स को आपको राइड कैसे करना होता है, सबसे पहली चीज़ ये। ICICI बैंक का हमने कैसे ट्रेडिंग में उठाया था इसे, तो अगर मैं लाइंस बनाऊंगा, और लाइव बना रहा हूँ आप लोगों के सामने, ऐसा नहीं कि पहले से बना के रखी हुई है, बट मुझे ध्यान है क्योंकि ये चार्ट हम बहुत ट्रेड कर चुके। तो ये आपको यहाँ पे ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है। अब आप इस ट्राइंगल को थोड़ा और एक्यूरेट कर सकते हैं, बट मैं भी क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करते करते ही यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा हो जाता है ऊपर नीचे। तो आप देखेंगे ये ट्राइंगल ब्रेकआउट था। दिस इज़ वेयर वी बॉट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, जो बड़ी पोजीशन उठाई थी। मैंने आपको बोला ही था जब ये जून जुलाई के महीने चल रहे थे कि हम इसको बाइंग कर रहे हैं। तो ये ट्राइंगल हमें दिख रहा था, ये बहुत अच्छे से सपोर्ट हुआ था यहाँ पे, और मैंने आप लोगों से कहा था कि बैंकिंग में मुझे बॉटम लग रहा है, एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट शेयर इन बैंकिंग इज डेफिनेटली ICICI बैंक अकॉर्डिंग टू मी। उसके बाद जब ये ब्रेकआउट आया यहाँ से, जब ये चलने लगा, जब हमें मार्केट में मोमेंटम लगने लगा, तो जो क्लाइंट्स हमारे साथ चार्ट एनालिसिस में जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ ट्रेडिंग करते हैं कैश मार्केट में, जो गाइडेंस लेते हैं ट्रेडिंग के लिए, राइट, इट्स एन एजुकेशनल सर्विस अंडर द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट। तो जो हमारे साथ वहाँ पे जुड़े हुए हैं उन लोगों को फिर रिकमेंडेशन गई थी कि आप इसको ऐड कर सकते हैं, बिकॉज इट लुक्स वेरी क्लीन, और फर्स्ट टारगेट होगा जो पुराना हाई था। वो पुराना हाई आया, थोड़ा ऊपर निकाला, और देन वी सोल्ड, क्योंकि फिर हमें थोड़ी वीकनेस लग रही थी मार्केट में। ये वही टाइम है जब निफ्टी काट के ऊपर खड़ा हो गया था, तो वी वर लाइक कि हो सकता है वॉलेटिलिटी बढ़े, तो एक बार को थोड़ा पोजीशंस रिड्यूस कर लें। जो चीज़ मैं आप लोगों से यूट्यूब पे बार बार कह रहा हूँ कि जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, थोड़ा कम काम करना चाहे तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस की काम कम करो। तो डिपेंड करता है कौन सा क्लाइंट कब जुड़ा है, कहाँ स्टार्ट किया है, बट ICICI बैंक रिमेंड अ गुड पिक फॉर अस, एंड इट मेड अ लॉट ऑफ मनी फॉर अस। ये चीज़ें हम ढंग से कोटक HDFC में नहीं कर सके कभी भी, बट ICICI बैंक में एक ट्राइंगल ब्रेकआउट बहुत अच्छा था। तो जो क्लाइंट्स इन्वेस्टिंग साइड पे या फिर कैश मार्केट में गाइडेंस ले रहे थे हमसे, उन दोनों को ही ICICI बैंक में बहुत पैसा बनता हुआ दिखा है, एंड इट स्टिल रिमेन्स एन इन्वेस्टमेंट पिक फॉर अस। आप देख सकते हो लाइन कितने अच्छे से फॉलो हुई है, डिसाइसिव स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ। तो डिसाइसिव स्टॉप लॉस क्या है, ये मैं हर बार पढ़ाता हूँ जब आप मुझसे पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं। एक लाल कैंडल नीचे, अगले दिन कंफर्मेशन कैंडल नहीं आई, तो ये डिसाइसिव ब्रेकडाउन नहीं है। अगेन डोजी नीचे, डिसाइसिव ब्रेकडाउन नहीं है। तो जब डिसाइसिव ब्रेकडाउन नहीं होता तो हम बेचते नहीं हैं। मैंने कल टेलीग्राम पे भी यही अपडेट डाला था कि इवन दो निफ्टी हैज करेक्टेड एंड ब्रोकन 17,400, हमारे शेयर सपोर्ट पे आके टकराए हैं।
वो उसको नहीं तोड़ के गए, तो मैं अभी बेचना नहीं चाहूँगा। तो ICICI बैंक नंबर 1 पिक इस समय, चला ज़्यादा है बाकियों से, बट कोई रीज़न है जिसकी वजह से चल रहा है। तो नंबर 1 पिक बैंकिंग में मेरी ICICI बैंक। अब हम आ जाते हैं बाकी दोनों पे, तो दोनों पिक्स बाकी नंबर 2 हैं, 2 और 3 नहीं है, दोनों नंबर 2 हैं। HDFC बैंक देखो, अगेन ये वो न्यूज़ है जब इनकी मर्जर की आई थी HDFC लिमिटेड HDFC बैंक की, राइट। उसको एक बार छोड़ दो, कल की कैंडल ये रही डोजी। तो मैंने जैसा कि टेलीग्राम पे बोला कि बहुत सारे चार्ट्स हमारे सपोर्ट पे आके टकराए हैं, और ये कोई अलग लाइंस नहीं बना रखी, पुरानी लाइंस मेरी फॉलो हो रही हैं, देखो यहीं से लाइंस बनी हुई हैं, तो वो ही है। और ये आपका बिल्कुल वहाँ हाइट टकराया था और आ गया था। मेरे ख्याल से ये हाई को रीटेस्ट करेगा और ब्रेकआउट देगा। आई डो नॉट थिंक कि इसको रुकना चाहिए, ये मेरे ख्याल से इस बार हाई को लेकर जाएगा। बट अगेन ये देखो, ये फॉल्स ब्रेकआउट्स होते हैं ना, कैंडल छोड़ गया पूरी, अगले दिन लाल कैंडल, और फिर धर धर करके गिरा था। तो ये तो करेक्शन बड़ी सिवियर थी मार्केट में। बट द थिंग इज कि यहाँ पे ही अटक गया था, और हमें भी था यार, ये देखो पुराना हाई जो था इसका, कितना पुराना हाई, वहाँ तक आ चुका है कैंडल, राइट। अगर मैं मार दूंगा ना लाइन तो आपको लगेगा हल्का उसके नीचे चला गया। ये ठीक है, या एक्यूरेट है बिल्कुल, ये देख लो यहाँ पे बिल्कुल वहाँ छू के गया है। तो बात क्या है कि ये जोन में आ गया था, तो यहाँ पे बड़े आराम से बाइंग बनती थी इसके अंदर। तो जिन क्लाइंट्स को हम पहले दिला चुके थे ठीक है, बट जिनके पास नहीं थी पोजीशन उनको इस जोन में ऐड कराया है। एंड इट्स अ वेरी सिंपल सपोर्ट पे ऐड करने वाली चीज़। अब लेकिन ये कॉन्फिडेंस तो आपको लाना पड़ेगा ना कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगी, शेयर यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं मतलब आपको मार्केट को थोड़ा समझना ही पड़ेगा उसके लिए। सो HDFC बैंक नंबर 2 पिक। HDFC बैंक पे एक बार चल लेते हैं। आई थिंक मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सीधा आ जाना चाहिए, राइट। न्यू टैब में आ गया। अगेन प्राइस टू बुक वैल्यू क्वाइट एक्सपेंसिव, राइट। बाकी आप की रेशियोज वगैरह देख सकते हैं, होपफुली इन्होंने ICICI बैंक के भी दे रखे हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं Q3 FY21 के रिजल्ट्स के हिसाब से, विच इज़ आप एक बार इसको गो थ्रू खुद से कर सकते हैं। बट नेट NP और ये सारे नंबर इनके बड़े कंट्रोल में हैं, बहुत ढंग से कैपिटल इनके पास है। दीज गाइज डू नॉट नीड मच फ्रॉम आउटसाइड, ये अपने खुद के शेयर्स कुछ टाइम में फिर सेल करेंगे और फिर अपने कैपिटल रेज कर लेंगे, मज़े से चल रहे हैं। इनफैक्ट HDFC लिमिटेड एंड HDFC बैंक आर गोइंग टू मर्ज एंड इट्स गोइंग टू क्रिएट अ जायंट एंटिटी, अ वेरी वेरी बिग एंटिटी। तो मेरे ख्याल से HDFC बैंक आपकी नज़र में होना चाहिए। इट्स स्टिल अ वेरी गुड जोन टू ऐड। स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा वो वाली बात आ जाती है। तो ICICI बैंक में स्टॉप लॉस आपको पता ही है कि अब हम तो ऊपर का ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम तो भैया ने पैसा कमा चुके हैं इसमें। बट HDFC बैंक में आई वुड स्टिल सजेस्ट, अभी ये रिस्पेक्ट हुआ है लेवल तो अभी इसको ले लो, बट यहाँ तक भी आ जाए तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है एंड जो अब रिसेंटली एग्रेसिव होना स्टार्ट हुआ है, तो अब ये चीज़ हमें कैसे पता, क्योंकि यहाँ पे हमारी एक बिल्डिंग है और उसमें कोटक हमारा टेनेंट है, तो एक ब्रांच कोटक की खुली हुई है। एंड पर्सनली मैंने देखा है कि नाउ दे हैव बिकम मोर एग्रेसिव इन देयर लेंडिंग। तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कोटक पे आपकी नज़र होनी चाहिए। स्कटल बट इन्वेस्टिंग है सिंपल। हमारा जो सपोर्ट जोन्स थे वो बहुत अच्छे से फॉलो हुए हैं, ये ब्रेकआउट भी बहुत अच्छे से फॉलो हुआ है, बट इस लाइन की मुझे अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको हटा रहा हूँ। बट दिस लाइन हैज़ बीन रिस्पेक्टेड। कैसे, ये देखो, अब ये कल भी आया, कल तो खैर इसके ऊपर थी, बट ये पहले देखो रिस्पेक्ट करने आया है यहाँ पे। सो ऑल दीज लाइन्स, हाउ टू ड्रॉ दीज लाइन्स, क्या फॉल्स है क्या सही है, ये सब मैं सिखाता हूँ। 8 से 10 घंटे का प्रोग्राम रहता है, 1-on-1 क्लासेस रहती हैं। बेस्ट चीज़ क्या है, 1 मंथ हैंड होल्डिंग कराते हैं, जिसको चार्ट एनालिसिस हम कहते हैं ना, गाइडेंस देते हैं। 15,000 की सर्विस है, इंक्लूडेड है, 5,000 की टेलीग्राम मेंबरशिप इंक्लूडेड है। तो आप जब मुझसे सीखते हैं तो आपको 20,000 के पर्क्स तो सीधा मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ों से होता क्या है ना, यू बिकम वेल वर्स्ड विद द मार्केट, तो फिर आप खुद से काम करने का कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहता कि आप मुझसे पढ़ के जाएं और फिर वापस मेरे पास ही आ जाएं, कोई फ़ायदा नहीं है ना, फिर मैंने क्या पढ़ाया आपको। तो आप अगर मेरा सिस्टम समझते हैं, यू विल बी एबल टू मेक मनी इन द मार्केट, आई हैव नो डाउट्स अबाउट इट। सो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। ये लेवल खोल दे एक बार तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ले लेना स्टॉप लॉस। फिर 1937 आ रहा है, 1950 1940 जो मानना है इसको मान लो। ये लेवल एक बार कट जाए इसका ऊपर की ओर तो फिर आप मान के चलना कि वापस नहीं आएगा, फिर मेरे ख्याल से ये हाई लेकर जाएगा ये वाला, राइट। और कोटक का चार्ट डेफिनेटली HDFC से बेटर रहा है रिसेंट टाइम्स में। अगर हम देखें HDFC ग्रुप ने सिवियर अंडर परफॉर्मेंस करी है, कोटक का चार्ट थोड़ा बेटर है, बट बेस्ट चार्ट आपका ICICI बैंक है। तो कोटक पे भी एक बार हम चलेंगे तो आप NPA नंबर देखेंगे, इसके कंपेरेटिवली थोड़े हाई लगेंगे आपको। Q4 FY21 के अपडेटेड हैं ये, राइट। तो है तो सारा एक तरीके से थोड़ा ऊपर नीचे का ही डेटा, बट अगर आप इनकी
रिजल्ट्स वगैरह देखेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ, बिकॉज आई डू ट्रैक दिस कंपनीज, बहुत कंट्रोल में एनपीए चलता है इनका, तो दैट इज़ नॉट समथिंग आई एम वरिड अबाउट। ये छोटे बैंक्स में दिक्कत होती है, एनपीए बढ़ के निकल गया, ये हो गया वो हो गया। दीज बैंक्स आर वेरी वेल मैनेज्ड, दीज आर टू बिग टू फेल, और बहुत होशियार लोग इन कंपनीज को चला रहे हैं, बहुत समझदार लोग इन कंपनीज को चला रहे हैं। आई थिंक यू शुड बी फाइन इन ऑल दीज थ्री। अब मैंने पर्सनली क्या किया हुआ, इक्वल कैपिटल एलोकेशन इन ऑल थ्री, इवन दो आईसीआईसीआई इज माई टॉप पिक, बट इन तीनों में इक्वल एलोकेशन है। क्यों? क्योंकि जो मेरी सबसे लार्जेस्ट लेंडिंग पोजीशन है, लेंडिंग बिजनेस में पोजीशन है, वो बजाज फाइनेंस है, विच इज़ नॉट अ बैंक, विच इज़ एन एनबीएफसी। तो वो मेरी इनसे बहुत बड़ी पोजीशन है, जो इंडिविजुअली ये पोजीशंस हैं। आफ्टर ऑल इट्स वन ऑफ माई टॉप 5 शेयर्स इन द पोर्टफोलियो, बट दीज थ्री लुक वेरी गुड टू मी, और मेरे पास हैं, हम बाइंग कर चुके हैं। येस, हमारी बाइंग सस्ती है, मैं आपको मना नहीं कर रहा, बट इतना नहीं चले हैं कि आप आज भी लो और परेशान हो जाओ। प्लस स्टॉप लॉसेस छोटे हैं। अब लेट से कोटक आप लेते हो, ले लो यहाँ स्टॉप लॉस, इस लाइन को ले लो स्टॉप लॉस, कुछ भी ले लो स्टॉप लॉस, राइट? तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई नुकसान है। और अगर आप ये चीज़ देख पा रहे हो जो दिख रही है, बैंक निफ्टी की करेक्शन ख़त्म हो चुकी है, तो बेझिझक होके लो, एलोकेशंस बढ़ाओ, पोजीशन थोड़ी शिफ्ट करो उस जगह जहाँ चल रहा है। मेरे को ध्यान है मार्च 2020 के बाद मैंने वीडियो बनाई थी कि लेंडिंग बिजनेसेस में दिक्कत है, तो वहाँ से थोड़ा दूर रहो। हमने बड़ा ही समझ के सोच के वहाँ से पोजीशंस हटाई थी अपनी, एक्सेप्ट फॉर बजाज फाइनेंस। हमने बैंक्स बेचे थे, बैंक्स बेच के हमने बाकी जगहों पे डिप्लॉय किया था, केमिकल फार्मा जो समझ आ रहा था, सब में पैसा कमाया। अब हमें लग रहा है कि इनका टाइम पीरियड वो करेक्शन का ख़त्म सा हो गया है। अगर वो टाइम पीरियड ख़त्म भी नहीं हुआ तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, जो कि मार्केट में हर जगह पे नहीं है। तो रिस्क रिवॉर्ड क्योंकि फेवरेबल है, तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। सो दैट इज़ माई ओपिनियन। अगेन, यू हैव योर ओन राइट्स कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, आपका पैसा है, आप खुद से देखें। बट अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, वी ऑफर ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन रिलेटेड, सब कुछ, सिवाय ऑप्शंस में काम कराने के हम सब कुछ करवाते हैं आपको, राइट? F&O हम नहीं करवाते। फ्यूचर्स में आप खुद से करना चाहे कर सकते हैं, हम कैश मार्केट में काम करते हैं, फ्यूचर्स मार्केट इज एसेंशियली द सेम, बट ऑप्शंस वगैरह हम नहीं करवाते किसी को भी। एंड वी आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग और पोजिशनल ट्रेड्स, तो हमारा वहाँ पे फोकस रहता है ज़्यादा। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मोबाइल नंबर्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, एंड आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हैव यू इन एनी ऑफ माई सर्विस, और हर जगह आपको बेनिफिट मिलेगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। होपफुली आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। बेसिकली आपको इनको राइड करना सीखना ज़रूरी है। आपको ये समझना ज़रूरी है कि इनके बॉटम्स में भी लग गए हैं। एक बार ऐसा करते हैं, वीडियो एंड करने से पहले वीकली चार्ट्स और देख लेते हैं, क्योंकि लंबी पोजीशंस है ना थोड़ी। तो वीकली पे भी आप देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है। यस, वीक की क्लोजिंग है, बट कहीं ना कहीं अभी लाइन के ऊपर कोई है। अगर मैं इसको वीकली चार्ट देखूंगा ना, तो फिर मैं इसको यहाँ पे लेकर आऊँगा, और यहाँ से भी बेटर पता है जोन क्या रहेगा इसका। ये ऐसा क्यों? क्योंकि ये निकला था, ये तो फॉल्स ब्रेकआउट है हमारा, राइट? ये निकला था, फॉल्स ब्रेकआउट है, ये यहाँ से जाके निकला है। तो वीकली पे आप देखोगे तो आपका स्टॉप लॉस और नीचे हो जाता है, प्लस ट्रायंगल फॉर्मेशन भी यहीं से चालू हुई, गिव्स मी वन मोर कंफर्मेशन ऑफ माई ट्रेंड लाइन। अगर हम चलें HDFC बैंक के ऊपर, तो भी आप देखोगे वीकली में कोई दिक्कत नहीं है इसकी लाइंस। अब आप कहोगे जतन डेली वीकली दोनों पे लाइंस वर्क कर रही हैं, तो करती हैं। इफ़ योर लाइंस आर एक्यूरेट, दे वर्क अक्रॉस टाइम फ्रेम्स, राइट? नेक्स्ट हम चलते हैं कोटक पे। कोटक पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। यस, मैं इस लाइन को थोड़ा एडजस्ट कर सकता हूँ, जो कि मैंने डाली ही बिल्कुल अपने टाइम पास के लिए थी कि ब्रेकआउट है तो ले लेंगे, यहाँ पे थोड़ा और पोजीशन ऐड कर लूँगा मैं अपने लिए। बट ये आप देखोगे तो ये वर्क किया है, पहले भी खोल के ऊपर गया था, घूम के आ गया था, बट अब मेरे को लग रहा है ये सीधा एक ले जाएगा। इनफैक्ट हम पढ़ते हैं तो ये आपका एक वाइट कैंडल और यहाँ पे आ जाए, ग्रीन कैंडल, तो बहुत ही कंफर्मेशन है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है और बहुत अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे आ सकता है। सो दैट वुड बी इट गाइज फॉर द डे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। दीज 3 रिमेन माई टॉप बैंकिंग पिक्स। फंडामेंटली मैं ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करना चाह रहा, बिकॉज आप क्या देखोगे इसके अंदर ज़्यादा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन वगैरह ही चेक कर सकते हो आप, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज चेक कर सकते हो, जो कि आपको मैं बिल्कुल यहाँ पे दिखा चुका हूँ। बंधन बैंक का सबसे ज़्यादा रहेगा NIM, क्योंकि वो छोटी कंपनीज में लेंडिंग वेंडिंग बहुत करता है, वो छोटी जगहों पे लेंडिंग बहुत करता है, माइक्रो फाइनेंस में बहुत ज़्यादा है। सो वहाँ पे उसका NIM बहुत ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक्स। बट बंधन बैंक मेरे पोर्टफोलियो में एक टाइम पे था, एंड अभी नहीं है।
एंड जब से हमें समझ आया ना कि किस तरीके से खेलो इसे, एंड बंधन बैंक भी क्यों लिया था, अगेन मेरा प्राइस टू बुक का जो फॉर्मूला है ना कि अगर वो महंगा है तो मार्केट नो समथिंग, बट द प्रॉब्लम विद बंधन बैंक इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट दैट आई डू नॉट वांट टू डिस्कस इन दिस वीडियो, तो हम कभी और डिस्कस करेंगे। एंड यू नो उस चक्कर में वी टुक एन एग्जिट फ्रॉम बंधन बैंक, एंड आई वुड से इन हाइंडसेट इट हैज़ बीन अ ब्यूटीफुल डिसीजन, बिकॉज जहाँ पे भी उसका कैपिटल रीडिप्लॉय हुआ है उसने बहुत पैसा कमा के दिया है, बाकी बैंकिंग शेयर्स ने हमें बहुत पैसे कमा के दिए। सो गाइज दैट वुड बी इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, जय हिंद।